Dear friends, nourish your aged parents, admire them and respect them. इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको माँ के बारे में कुछ कहने का प्रयत्न किया था। इस वाले ब्लॉग में मैं आपको फादर के बारे में कुछ कहने का प्रयत्न कर रही हूँ। देखिए, माता और पिता दोनों का रोल एक सा ही करीब करीब एक सा होता है और उनका जो एम होता है वह भी एक सा होता है। वह क्या कि बच्चों की लाड़ प्यार से परवरिश करना और उनको नेक और भला इंसान बनाना। मोस्टली फादर अर्निंग मेंबर होते हैं फैमिली में, पर आजकल के इस मॉडर्न टाइम में मदर भी घर से बाहर निकलकर सर्विस कर रही हैं और इक्वली अपने घर को भी उतनी ही मेहनत से और एफिशिएंसी से देखभाल कर रही हैं। तो मदर का रोल डबल हो गया है। कई घरों में अभी भी केवल फादर फिगर ही हैं जो अर्निंग मेंबर होते हैं, जिनके कंधों पर अर्न करने का बोझ होता है। फादर बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत लविंग, बहुत अफेक्शनेट होते हैं। सबकी नीड्स वो फुलफिल करते हैं, चाहे वो उनके माता पिता हों, चाहे उनके बच्चे हों या उनकी वाइफ हों। सबकी देखभाल करना, सबकी नीड्स फुलफिल करना और रेस्पॉन्सिबिलिटी से करना, ये फादर बखूबी करते हैं। वह अपने माता पिता की खूब मन से, दिल से सेवा करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और इस तरह वह अपने बच्चों के आगे एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि तुम्हें भी इसी तरह अपने पेरेंट्स की देखभाल करना है, प्यार करना है। प्यार के साथ साथ फादर का रोल यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। वह बच्चों को दी बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, सबसे अच्छे स्कूल में डालते हैं और टाइम बाय टाइम उनको गाइड करते रहते हैं और राह दिखाते रहते हैं। और जब वो कॉलेज में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनकी सारी प्रोफेशनल एडवाइस भी मोस्टली फादर लेते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि केवल फादर, मदर भी इक्वली करती हैं, मगर मेन जिम्मेदारी शायद फादर की ही हो जाती है। तो फादर बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से, टॉलरेंस से, पेशेंस के साथ घर में ईच एंड एवरी मेंबर की देखभाल करते हैं और घर में पॉजिटिव वातावरण बनाए रखते हैं। तो वह एक मार्गदर्शक बन जाते हैं और प्यार के साथ साथ वह अपनी वैल्यूबल एडवाइस देते हैं, बच्चों को प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं उनकी गोल अचीव करने में। फ्रेंड्स, मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो एक फादर को लेके है कि फादर किस तरह अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं और बहुत कुछ टॉलरेट भी करते हैं। इस कहानी को आप जरा ध्यान से सुनिए। तो कहानी इस प्रकार है। एक बहुत ही साधारण सा घर था, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास घर, जहाँ पे फादर मदर दोनों ही सर्विस करते थे और उनके एक बेटा था जो स्कूल जाता था। पेरेंट्स अपने इस बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से पालते थे, रादर उसको पैम्पर करते थे, कुछ अधिक ही लाड़ प्यार देते थे और जो चीज़ की वो डिमांड करता था मोस्टली वो कोशिश करते थे कि वह लाके दे दें। और बच्चा छोटा था, अभी उसकी डिमांड साधारण चीज़ों तक ही थी, पर वह धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था। वह पेरेंट्स खुद कम कपड़ों में, कम खाने में रहते थे, मगर बच्चे को दी बेस्ट खाना और दी बेस्ट कपड़े लाने की कोशिश करते थे। एक बार उस बच्चे के लड़के के फ्रेंड्स घर पर आए पढ़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो फादर भी उनके कमरे में आ गए, वैसे ही हालचाल पूछने कि बेटा आप लोग सब कैसे हो, क्या है। तो उसके फ्रेंड्स ने इंग्लिश में ही बात करी जो फादर को समझ नहीं आई और उनके फ्रेंड्स ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे जो इंग्लिश में ही थे। फादर बेचारे बहुत संकोच में पड़ गए और असहज से हो गए और कुछ बोल नहीं पाए और वहाँ से कमरे से बाहर चले गए। खैर, उसकी मदर ने उसके बेटे की फ्रेंड्स को खाना वगैरह खिलाया और वेलकम करा। थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स घर चले गए तो वह लड़का अपने फादर के पास आया और उसने कहा कि आप मेरे फ्रेंड्स के पास क्यों आए थे? मेरे को कितना ह्यूमिलेट होना पड़ा।
आपके कारण आपको इंग्लिश तो आती नहीं है, आपको ढंग से बातें करना आता नहीं है, फिर आप क्यों इस तरह से आके बीच में मेरे फ्रेंड से बातें कर रहे थे? इस तरह आपको नहीं करना चाहिए था। और यह कह के वह चला गया। उसके फादर को बहुत बुरा लगा और उसकी मदर जो ये सब सुन रही थी, बहुत बुरा लगा। उसकी मदर ने सोचा, मैं एक दिन इसको ज़रूर इसके बारे में समझाऊंगी। एक दिन वह लड़का अपने फादर से बोला कि मेरे को एक रिस्ट वॉच चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड्स के पास रिस्ट वॉच है, आप मेरे को भी एक रिस्ट वॉच ला के दीजिए। तो फादर ने कहा, बेटा हम लोग अभी रिस्ट वॉच अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जब मौका मिलेगा, पैसे होंगे तो मैं आपके लिए रिस्ट वॉच ज़रूर ला दूंगा। पर उस बेटे ने तो जिद ही पकड़ ली, नहीं मेरे को अगर रिस्ट वॉच चाहिए तो अभी ही चाहिए, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास रिस्ट वॉच है, मेरे को बुरा लगता है कि मेरे पास नहीं है। खैर, बेटे की इतनी डिमांड करने से किसी तरह से फादर ने उसको रिस्ट वॉच ला के दे दी। बेटा खुश हो गया और अपनी फ्रेंड्स के साथ चला गया। कुछ दिनों बाद फादर की तबीयत कुछ खराब रहने लगी और एक दिन उनके पाँव में काफ़ी तेज दर्द हुआ और वह घर पे ही रहे, बाहर नौकरी करने नहीं गए। और उनकी इतना पेन हो रहा था कि उनकी वाइफ को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसी तरह से डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन वगैरह लाई और उनका इलाज करवाया। तो उसकी मदर ने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि बेटा आपको अपने फादर की तरफ भी तो देखिए, फादर की तबीयत आप ठीक नहीं है, इनके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है और आप तो अपनी फ्रेंड्स में ही और पढ़ाई में ही बिजी हैं। आप अपने फादर की तरफ भी ध्यान दीजिए। और आप जानते हैं कि आपके फादर की क्यों दर्द हो रहा है? इनके पाँव में चोट लग गई है। और क्यों लगी है? क्योंकि यह रोज जो साइकिल से आते जाते थे ऑफिस, इन्होंने तुम्हारी इस रिस्ट वॉच के लिए अपनी साइकिल बेच दी है और रोज ऑफिस में पैदल आते हैं और पैदल जाते हैं और वहीं उनके पाँव में चोट लग गई है और इनके दर्द हुआ है और इनकी तबीयत अब ठीक नहीं है। तो बेटे को यह सुन के बहुत बुरा लगा कि उसके फादर उसके परिवार के लिए सब कितनी मेहनत करते हैं और उस दिन भी उसने फादर को कितना ह्यूमिलेट करा था और कितना बुरा डांटा था। और देखो, फादर ने मेरी इस रिस्ट वॉच के लिए अपनी साइकिल तक बेच दी है। वो मेरे से इतना प्यार करते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे फादर के लिए जिन्होंने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस करा। मैं उनको अपशब्द बोल रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। उसने कान पकड़ के सॉरी बोला। बोले, सॉरी फादर, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं आगे से कभी ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत मेहनत करते हैं और तब कहीं जाके मैं इतने अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पा रहा हूँ, तो आगे से मैं अच्छी तरह बिहेव करूँगा और मेरा व्यवहार अच्छा ही होगा। और आगे से फिर उनकी रिलेशंस अच्छे हो गए और पॉजिटिव हो गए। तो फ्रेंड्स, हमेशा चाहे वो फादर हो या मदर हो, दोनों से हमें बहुत प्यार से रहना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से घर में पीसफुल और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कायम हो पाएगा। सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर चिल्ड्रन, always respect your parents' opinion and their point of view. If you honor your father, the father of all beings will guide you. Children, if you honor your parents, your children will honor you. Always love and respect your parents. कभी भी उन पे क्रोधित मत होइए, कभी भी उनको अपमानित मत कीजिए। हमेशा टॉलरेंस और पेशेंस के साथ उनसे डील करिए और बहुत ही प्यार से उनकी देखभाल करिए। सो फ्रेंड्स, आगे मिलती हूँ फिर एक दूसरे ब्लॉग के साथ कुछ और अच्छी प्रेरणादायक बातों के साथ। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए। अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार, थैंक्स।